दोस्तों को नमस्कार। मैं हूं मुकेश इठारवाल और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जी साथियों, आज आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे सीधी भर्ती व पदोन्नति में दिव्यांगजनों को आरक्षण देने के संबंध में कार्मिक विभाग का संशोधित परिपत्र जारी किया गया है। सीधी भर्ती और पदोन्नति के अंदर किस प्रकार दिव्यांगजनों साथियों को आरक्षण और यहाँ पर जो संशोधित परिपत्र है उसमें क्या लिखा हुआ है, तमाम जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण अपडेट हम आपके लिए लाते रहते हैं। साथ ही यहाँ पर राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग के 2 विभाग द्वारा यहाँ पर 10 अगस्त 2022 को एक संशोधित परिपत्र जारी किया गया है। इसका विषय आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सीधी भर्ती और पदोन्नति में दिव्यांगजनों को आरक्षण देने के संबंध में एक संशोधित परिपत्र जारी किया गया है। इस विभाग के द्वारा समसंख्या परिपत्र 1/12/2021 के बिंदु संख्या 4 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है। अर्थात पूर्व में जो 1/12/2021 को परिपत्र जारी किया गया था उसके बिंदु संख्या 4 के अंदर यहाँ पर इस प्रकार संशोधन किया गया है। रिक्तियों का अग्रेसन, अंतः परिवर्तन व विचारणीय सीमा अर्थात जेओसी के बारे में स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि दिव्यांगजनों हेतु आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध उपयुक्त बेंचमार्क कार्मिक उपलब्ध नहीं होने पर उक्त पदों को भरने या अग्रेसित किए जाने के संबंध में सीधी भर्ती और पदोन्नति में निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो साथियों, यहाँ पर विशेष जो संशोधन किया गया है वह ये, यदि रिक्त के विरुद्ध यदि कार्मिक नहीं मिलते हैं तो उन्हें कैसे आगे संबंध में फॉरवर्ड किया जाएगा या पदोन्नति किया जाएगा। सबसे पहले ये कहा गया है कि सीधी भर्ती के यदि हम बात करें तो यहाँ पर किसी भी भर्ती में कोई रिक्त उपयुक्त बेंचमार्क निःशक्त जन की अनुपलब्धता अर्थात वो उस कैटेगरी का नहीं मिलता है के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो तो ऐसे रिक्त आगामी भर्ती वर्ष में अग्रेसित की जाएगी। अर्थात यदि किसी भर्ती में उसके संबंधित कोई कैंडिडेट नहीं मिलता है तो उसको रिक्त पद को आगे की भर्ती के रिक्त पदों में जोड़ दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पर यह भी कहा गया है कि यदि आगामी भर्ती के वर्ष में भी उपयुक्त बेंचमार्क निःशक्त जन उपलब्ध नहीं होता है तो उसे प्रथमतः निःशक्तता की निर्धारण विभिन्न श्रेणियों में अंतः परिवर्तित कर भरा जाएगा। अर्थात जो अलग अलग कैटेगरियां हैं, किसी एक विशेष कैटेगरी में नहीं मिलता है तो पहली बार उसको आगे बढ़ाया जाएगा आगे की भर्ती में। यदि दूसरी बार भी उसी कैटेगरी के अंदर कोई भी योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलता है तो उसे निःशक्तता जन की दूसरी श्रेणी के अंदर उन दोनों वर्षों के पदों को जोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर अंतः परिवर्तन के द्वारा भरे जाने के बारे में कहा गया है। यह अंतः परिवर्तन दूसरी बार वर्ष के अंदर किया जाएगा। यदि आगामी वर्ष में कोई निःशक्त जन उपलब्ध नहीं होता है तो उस रिक्त को निःशक्त जन के अलावा अन्य व्यक्ति से भी भरा जा सकेगा। साथियों, यहाँ पर सीधी भर्ती में 3 बात कही गई है। पहली बात ये कहा गया है कि यदि प्रथम वर्ष में यदि कोई अभ्यर्थी संबंधित कैटेगरी में निःशक्तता में नहीं मिलता है तो उसे आगामी भर्ती के उसी कैटेगरी के अंदर जोड़ दिया जाएगा। दूसरा बिंदु ये कहा जा रहा है कि यदि दूसरे वर्ष भी वहां पर यदि उस कैटेगरी के विशेष योग्य जन व्यक्ति नहीं मिलता है सीधी भर्ती में तो उसी निःशक्तता की दूसरी श्रेणी के अंदर उनको जोड़ दिया जाएगा। और तीसरी बात महत्वपूर्ण सीधी भर्ती में यह कहा गया है कि यदि दूसरी श्रेणी में भी उस पद को रिक्त पद को जोड़ने पर यदि कोई विशेष जन योग्य व्यक्ति नहीं मिलता है तो उसे दूसरी कैटेगरी जो यहाँ पर लिख रखा है निःशक्त जन के अलावा अन्य व्यक्ति से भी उसको भरा जाएगा। यह 3 संशोधन सीधी भर्ती के लिए किए गए हैं जो मैंने आपको स्पष्ट किए। दूसरी बार यहाँ पर हम बात करें पदोन्नति के बारे में। पदोन्नति में यह कहा गया है यहाँ पर कि पदोन्नति के द्वारा चयन पर विचार किए जाने पर दिव्यांगजन आरक्षण या आरक्षित रिक्तियों को सामान्य विचारण सीमा द्वारा भरा जाएगा। सामान्यतः विचारण सीमा में पर्याप्त संख्या में उपयुक्त बेंचमार्क निःशक्त जन कार्मिक उपलब्ध नहीं होने पर विचारण सीमा को कुल रिक्तियों के 7 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। अर्थात यहाँ पर 7 गुना विचारण सीमा में भी दिव्यांगजन हेतु आरक्षण रोस्टर बिंदु पर विशेष बेंचमार्क दिव्यांगजन की अभ्यर्थी उपलब्धता नहीं होने पर
प्रथमतः दिव्यांगजन की निर्धारण विभिन्न श्रेणियों में अंतः परिवर्तित कर दिया जाएगा। यहाँ पर पहले 7 गुना विचारण सीमा रखी गई है, उसके बाद में उसको यहाँ पर कहा गया है कि अन्य निर्धारित जो दूसरी कैटेगरियां हैं उसमें इंटरचेंज करने के लिए पदोन्नति के लिए कहा गया है। और साथ ही यहाँ पर यह भी कहा गया है कि अंतः परिवर्तन के पश्चात भी यदि कोई सीधी भर्ती या अपने डीपीसी के अंदर दिव्यांगजन अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होता है तो उस रिक्त को सामान्य प्रक्रिया से भरते हुए दिव्यांगजन हेतु निर्धारित बेंचमार्क के आरक्षण को अग्रेसित किया जाएगा। अर्थात आगामी वर्ष में दिव्यांगजन अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर उपलब्ध होने वाले रिक्तियों में उसे पदोन्नत कर दिया जाएगा। आरक्षित रोस्टर पद बिंदु पर विशिष्ट बेंचमार्क दिव्यांगजन का अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अंतः परिवर्तन कर भरे जाने की अनुपलब्ध दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आगामी पदोन्नति वर्ष में दिव्यांगजन हेतु उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध प्रथमतः विचार किया जाएगा। अर्थात यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया कि यदि आगामी पदोन्नति के अंदर डीपीसी में भी नहीं मिलता है तो उनके उपलब्ध होने के विरुद्ध प्रथमतः आगामी वर्ष के अंदर उन पर ही विचार किया जाएगा। विभागीय पदोन्नति समिति जो डीपीसी के बैठक कार्रवाई विवरण में इस संबंध में अंकन किया जाए। अर्थात ये जो संशोधन किया गया है सीधी भर्ती और पदोन्नति में दिव्यांगजन के आरक्षण से संबंध में जो महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है, इस संशोधन को यहाँ पर आगामी होने वाली सीधी भर्ती और डीपीसी के अंदर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कार्रवाई के लिए विवरण को अंकन किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं और यह आदेश राज्यपाल के आज्ञा से प्रमुख शासन सचिव द्वारा जारी किया गया है। साथियों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।